नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में एक माताजी से मेरी बात हुई दोस्तों और उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे को खोया और उसकी बातों से ही मतलब एक तो अपने बच्चे को खोने का जो दर्द है दोस्तों, कहते हैं कि अपने संतान को खोने का जो दर्द है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुःख होता है। इसका सामना मतलब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जिसके सामने ऐसे पल आते हैं, वही इनसे मतलब इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो उस माताजी ने जिस तरीके से बात कही दोस्तों, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एक तो उसकी बातों से, एक तो उसने अपने बच्चे को खोया है और उसने बातों ही बातों में कुछ इस तरीके से बात कही कि उसके घर पे ऐसे कभी-कभी कुछ भिक्षा माँगने वगैरह कुछ लोग आते हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई इंसान है, वो कहता है कि मैं भगवान के इस मंदिर, बड़े-बड़े मंदिर जो होते हैं भारत में, जो बड़े-बड़े मंदिर हैं जिनका नाम है, तो ऐसे मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो आप कुछ भिक्षा देना, आप कुछ दान करना। तो ये महिला जो थी, वो जब भी आता था, वो कहती है कि 3-4 महीने में एक बार आता था, तो उसको मैं जितना हो सके मदद करने की कोशिश करती थी। कुछ धान्य दिया, थोड़े से पैसे दिए, तो इस तरीके से वो देती थी। और जब इसको बच्चे अपने बच्चे को इसने खोया, उसके कुछ दिनों के बाद ये आया, 1-2 महीने के बाद, और इसने उसको बोला वो आने के बाद कि मैंने अपने बच्चों को खोया। तो आप सोचिए दोस्तों, ये जो मतलब बात है कि कोई भी मतलब इंसान हो, जैसे आपको कोई मदद कर रहा है या फिर मैं भी मतलब मुझे भी कोई मदद कर रहा है और ऐसा जो इंसान है वो अचानक हमें कहे कि उसके सामने कुछ ऐसे मतलब बहुत ही बुरे पल आए या फिर उसने किसी अपने को खोया है, तो हमको कितना बुरा लगेगा। एक तो उस इंसान के लिए भी बुरा लगेगा और ऊपर से वो इंसान हमें मदद करता है, इसलिए एक अलग से एक मतलब बोलते हैं ना कि उसका कुछ भला हो, इस तरीके से हमारे मन में होता है। तो वो जो इंसान था जो भिक्षा मांगने के लिए उसके यहाँ पर आता था, उसने उस महिला को ये कहा कि एक तो सुना उसने कि ऐसे हुआ क्या? हाँ, हाँ, बहुत बुरा हुआ वगैरह। और उसके बाद कुछ सोच समझ कर उसने उस महिला को क्या कहा कि मैं अभी जिस जहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे को लेकर वहाँ पर एक हवन जैसे करता हूँ और ये सब हवन करके उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए तुम मुझे कुछ मतलब उसने 10,000 रुपए की उससे माँग करी कि मैं ये करता हूँ। तो वो महिला उसको बोल रही है, एक तो मैं बच्चे को अपने खोया हूँ और तुम 10,000 की क्या बात कर रहे हो? तो वो जो इंसान एकदम पीछे ही पड़ गया कि नहीं तुम देना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मोक्ष नहीं मिलेगा और मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ, वो अभी यहाँ-वहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। तो वो एकदम रोने लगी और वो कहने लगी कि मुझे भी लग रहा है कि उसको मोक्ष मिले या फिर वो कहीं न कहीं मुक्ति हो उसकी आत्मा की, लेकिन अभी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तो वो इंसान क्या बोलता है पता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर, चाहे तो तुम अपने पति से माँग लेना पैसे। और ये सब चीज़ें सुनकर उसको इतना गुस्सा आया और उसने उसको भगा दिया अपने घर से और कहा कि यहाँ पर अभी मुझे अपना मुँह मत दिखाना, मुझे सच में गुस्सा आ रहा है तुम पर, और वो इंसान वहाँ से चला गया। और ये जब बात है वो जब मुझसे बोल रही थी दोस्तों, सच बोलूँ तो मुझे भी ऐसा गुस्सा आ रहा था। आप सोचिए कोई एक इंसान जो हमें हमेशा मदद कर रहा है, उसके लिए तुम अच्छा मत चाहो, हम इतने बड़े समझो कोई इतना इंसान नहीं होगा, लेकिन उसका बुरा चाहना और ऊपर से उसको डर दिखाकर उससे पैसे लेने की कोशिश करना, एक तो तुम मतलब इस तरीके से मैं अपने आप को कोई अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो। एक अच्छा इंसान कभी भी किसी से कुछ खुद से माँगेगा नहीं और कहीं न कहीं आप डर क्या दिखा रहे हो कि उसको मोक्ष नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो मिल रहा नहीं। ये 4 पैसे के लिए दूसरे के घर पे मतलब जा रहा है और ये दूसरे को मोक्ष दिलाएगा। मतलब आप सोचिए दोस्तों, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, बस उस माताजी की बात नहीं है। ऐसी जो बातें हैं आपके साथ भी हो सकती है कि ऐसे आपको डर दिखाकर कोई भी चीज़ का आपके कोई पैसे मतलब आपसे माँगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऐसे किसी के लिए कुछ करके हम आत्माओं को मोक्ष नहीं दिला सकते। ये जो बात है वो कहीं सच कहूँ तो एकदम मतलब बहुत ही हम इंसान के रूप में है दोस्तों, हम में बहुत ही ज़्यादा मर्यादा है और एक आत्मा के रूप में हम इंसान जो है बहुत ही छोटे हैं। आत्मालोक की दुनिया को हम यहाँ से मतलब यहाँ-वहाँ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल है। एक आत्मा को अगर हम मतलब मैं सच बोलूँ तो एक सागर कहे, तो ये इंसान जो है वो एक माटी का मतलब घड़ा भी नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है समंदर के सामने। इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे और उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं होता। तो जो मतलब मुक्ति हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्या? तो सबसे पहली बात है, मैं हमेशा आपको वीडियो में कहता हूँ कि हम दिल से उनके लिए प्रार्थना करें, यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे योगी जैसे लोग मतलब जैसे एकदम बड़े संत जैसे लोग वगैरह जो होते हैं, वो प्रार्थना करके ध्यान में मतलब लीन होकर इस तरीके से कभी-कभी उन्होंने भी कुछ भटके हुए आत्माओं को मोक्ष दिलाया है। मोक्ष मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ से मुक्ति दिलाई है पृथ्वी से, बाद में वहाँ पे वो आत्मालोक में जाएँगे अगर उनका मतलब सफ़र अच्छे से आगे बढ़ रहा है, तो वो ऐसी आत्माओं को बाद में फिर से जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। लेकिन वो मतलब बड़े आत्माओं की बात हुई, मतलब जैसे संत वगैरह जैसे लोग, और उन्होंने कभी भी मतलब किसी से कुछ चाहा नहीं कि एक का मतलब एक कोई आएगा इंसान तो उसके इतने रुपए और उसको मैं मतलब मुक्ति दिलाऊँगा, ऐसा नहीं। उनको जो ठीक लगा और उनको जिन आत्माओं पे मतलब थोड़ा-सा लगा कि हाँ, ये एक अच्छी आत्मा है बस भटक रही है, तो ऐसे आत्माओं को उन्होंने खुद से मदद की, किसी से मतलब
पैसे वगैरह लेकर ये चीज़ें नहीं की। इसलिए मैं आपको मतलब दरख्वास्त करता हूँ, आपको विनंती करता हूँ कि ऐसे लोगों के आप झांसे में मत आना। अगर हमारे अपनों के लिए हमें कुछ डर लग रहा है कि उनको मुक्ति मिली, नहीं मिली, तो ऐसे समय में आप भगवान के सामने रह के आप दिल से प्रार्थना करना, कहीं न कहीं कि उनको मुक्ति मिले। मैंने आपको प्रार्थना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, उसको आप दिल से करना। बहुत सारी मैं मतलब ये अपनी मन की बात नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारी आत्माओं ने खुद ने कहा है कि आपको कहीं न कहीं पर ऐसे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से अगर आपको कुछ करना है तो दिल से प्रार्थना करना। किसी को और भी कुछ जानना हो तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑटोमेटिक राइटिंग, इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो ऑटोमेटिक राइटर भी कभी मतलब मैंने जितने ऑटोमेटिक राइटर को भी देखा है, वो भी कभी नहीं बोलते कि हम किसी को मोक्ष दिलाएँगे। वो बस आपको उनकी बातें जो भी है वो आपको कहना की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से लेकिन हम मोक्ष दिलाएँगे, हम वो उनको भगवान के घर भेजेंगे और यहाँ पर मतलब पैसों के लिए किसी के पास माँग करें तो ऐसे लोगों पे आप ज़रा भी भरोसा मत करना, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें इन सारी चीज़ों का कोई अच्छी नई चीज़ आ रही है तो उसमें मतलब उसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करके पैसा माँगने वाले ऐसे बहुत लोगों की तादाद भी होती है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहना और ऐसे लोगों से आप ज़्यादा मतलब मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा-सा दूरी रहने की कोशिश करना, क्योंकि कौन कैसा है हमें नहीं पता और ऐसे ही मतलब झूठा झांसा देंगे, दूसरे को डराएँगे। आप सोचिए किसी को बेटे को मोक्ष नहीं मिल रहा है और वो भटक रहा है, ऐसे किसी भी माँ ने सुना तो उसको क्या लगेगा? पहली एक तो वो मतलब मुझे एक बात पता नहीं चलती कि पहले वो कौन-से दुःख में है ये आप देखो। वो कोई छोटा-मोटा दुःख नहीं है, मैं तो मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना बड़ा दुःख से गुज़र रही हो और ऊपर से ऐसे कुछ कहने वाले अगर लोग मिले तो कितना उसको बुरा लगता होगा। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा आप गंभीरता से देखना और ऐसे इंसान से किसी से आप मदद मत लेना जो ऐसे झूठा झांसा देता हो, जिस पर आपको भरोसा लग रहा है कि हाँ, एक अच्छा इंसान है। तो ऐसे वक़्त लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से उनको मोक्ष दिला सकते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता। मोक्ष कोई छोटी-सी बात नहीं है। एक मतलब तपस्या होती है, हम अच्छे से कर्म में जीवन जिएँगे, हम मर्यादा में जीवन जिएँगे, अपने सामने एक संकट का बहुत ही अच्छे से सामना करेंगे। लेन-देन में जिसका नहीं है, जिसका सब कुछ खोने के बाद भी जिसके चेहरे पर ज़रा भी मतलब दुःख नहीं होता, ऐसा इंसान कहीं न कहीं मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो खुद ही मतलब यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, वो दूसरे को क्या मोक्ष दिलाएँगे? आप सोचिए। तो इस तरीके से ऐसे आप मतलब फँसना मत दोस्तों। ऐसी जो चीज़ें बहुत बार होती है, तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा-सा सावधान रहना और कहीं न कहीं अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम दिल से हमारे अपनों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो हमसे दूर नहीं है। हमारे जो अपने हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। एक दिन हम उनसे मिलेंगे भी और उनके साथ बहुत सारे जीवन ज़रूर ले सकेंगे दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता ना करें। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख़्याल रखना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।